एक टाइम ऐसा था जब एक मूवी साइन करने के लिए गोविंदा ने एक डायरेक्टर को ये बोल दिया था कि शाहरुख खान को बोलो मुझे रिक्वेस्ट करेगा तभी मैं ये मूवी साइन करूंगा। तुम्हें काम करना फिर शाहरुख से कहो कि वो मुझे कहे, ऐसे फिल्म नहीं करूंगा। लेकिन आज टाइम ऐसा है कि गोविंदा एक भी मूवी नहीं कर रहे। गोविंदा आज की जनरेशन के लिए तो सिर्फ एक एक्टर है, लेकिन 90s एंड अर्ली 20s में जिसने भी उनकी मूवीज देखी है उनको पता है कि गोविंदा उस टाइम पे सुपरस्टार थे। हमारे जनरेशन के अंदर उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। 21 साल की उम्र में गोविंदा को कोई नहीं जानता था, लेकिन 22 साल की उम्र में गोविंदा ने 50 फिल्में साइन कर ली थी। इसमें लिखा कि 21 साल की उम्र में जिस लड़के को कोई नहीं जानता था, 22 साल की उम्र में वो 50 फिल्में साइन कर चुका था, जिसकी वजह से उन्हें 2, 3, 4 शिफ्ट्स में काम करना पड़ता था। मेरा डिपेंड करता है, कभी कभी मैं 3 करता हूँ शूटिंग, कभी 2 करता हूँ, कभी 4 करता हूँ, कभी 5 करता हूँ। मेहनत बहुत करी गोविंदा ने, जिसकी वजह से 90s में उनकी बैक टू बैक 12 फिल्में हिट हुई। 165 फिल्में उन्होंने टोटल अपने करियर में करी है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज गोविंदा एक भी मूवी नहीं कर रहे, और ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा ऑडियंस को तो बहुत पसंद आए लेकिन अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड को स्टार्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि इसको साइन करो तो लेट आता है बस। कैसे उन्हें लेट लतीफ का टैग मिल गया और क्या हुआ उनके और डेविड धवन के बीच में। गोविंद अरुण आहूजा एके गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक एक्टर के घर में हुआ था जिसका नाम है अरुण आहूजा, एंड इनकी माता निर्मला देवी एक सिंगर थी। इनके पिताजी ने 1940 से लेकर 1950 तक 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। बहुत सारी मूवीज में तो लीड रोल भी किए हैं। 1948 में इनके पिताजी ने एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करी थी, जिससे उन्होंने एक मूवी बनाई थी सहरा, जो कि फ्लॉप हो गई थी और उनका बहुत लॉस हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक और मूवी बनाई जो कभी रिलीज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उन्हें अपना बंगलो बेचना पड़ गया था, जो कि मुंबई बैंड्रा के कार्टर रोड में था। मेरे डैडी एक टाइम पे बहुत अच्छे टॉप एक्टर थे, नाम था, बंगला था, ये था। और उसके बाद उन्हें विरार की एक चोल में शिफ्ट होना पड़ गया था। फिर विरार चले गए हम लोग, गरीबी में दिन निकाला। उसी चोल में पैदा हुए गोविंद एके गोविंदा। गोविंदा ने बचपन से ही अपने माता पिता को स्ट्रगल करते हुए देखा था। उनकी माँ एक सिंगर थी और उस टाइम वही घर चलाती थी। गोविंदा ने अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करी और उसके बाद उनके पिताजी ने उनको एक्टिंग में करियर बनाने को कहा। गोविंदा पूजा पाठ में बहुत मानते थे, जो कि उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था। 14 वर्ष का था, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम गायत्री उपासना करो। मैंने 24 लाख गायत्री उपासना की। मैं कभी हीरो दिखाई नहीं देता था, मैं हीरो लगने लग गया। 1982 में उन्होंने एक मूवी देखी थी डिस्को डांसर, जिसके बाद ही उन्हें डांस का शौक हुआ और उनका भी मन हुआ कि वो एक्टर बने। प्रोड्यूसर प्रहलाद नीलानी एक मूवी बना रहे थे। प्रहलाद नीलानी वाज मेकिंग फिल्म्स, जिसका नाम था इल्जाम, जिसके लिए उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था। अभी सेट के भी मिठू के साथ नहीं, मेरे को एक यंग लड़का चाहिए जो कि एक्शन कर सके, डांस कर सके, मतलब ऑलराउंडर हो, एक्शन भी करे, डांस भी करे। वो एंड किसी कॉमन पर्सन के थ्रू उन्हें गोविंदा के बारे में पता चला, तो उन्होंने गोविंदा को ऑडिशन के लिए बुलाया और उनसे पूछा कि डांस कर सकते हो। तो पूछा डांस वांस आता है, और गोविंदा ने उन्हें वहीं पे डांस करके दिखाया। गाना चालू हो गया और उसके सामने शुरू हो गया डांस वांस। तो वो गोविंदा से बहुत इम्प्रेस हो गए थे, लगा प्रहलाद को बहुत अच्छा लगा और उन्हें अपनी मूवी के लिए साइन कर लिया था। दैट इज हाउ ही गॉट इल्जाम। एंड बाद में इल्जाम मूवी बनी और हिट हुई। उसी साल ही गोविंदा की दूसरी मूवी लव 86, वो भी सुपर हिट हुई। उसके बाद गोविंदा ने मूवीज की लाइन लगा दी, खुद गज दरिया दिल, घर घर की कहानी, हाथिया, मरते दम तक, जंगबाज जैसी बढ़िया मूवीज करी। लेकिन इनकी लाइफ का मेन टर्निंग पॉइंट तब आया जब वे डेविड धवन से मिले। डेविड धवन को गोविंदा से मिलाया था संजय दत्त ने। संजय दत्त ने कहा कि पंजाबी है। उस टाइम पे मैं बहुत सारे पंजाबियों को अपने साथ में काम दिया करता था, तो उसमें से डेविड धवन आए और मुझे अच्छे लगे और मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ में मैं बहुत सारी हिट फिल्में जो है दे सकता हूं। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं साथ में काम। डेविड कॉमेडी मूवीज बनाते थे, एंड डेविड की और गोविंदा की जो पहली मूवी थी वो थी स्वर्ग, जो कि उस टाइम पे हिट हुई थी। फिर उसके बाद आई शोले और शबनम, वो भी हिट हुई। और फिर आई आंखें, जिसमें गोविंदा के साथ थे लेट कादिर खान और साथ में ही थे चंकी पांडे। ये मूवी सुपर हिट हुई। गोविंदा एंड लेट कादिर खान की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। एंड उसके बाद डेविड एंड गोविंदा ने मूवीज की लाइन लगा दी। राजा बाबू, कूली नंबर 1, बनारसी बाबू, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, पार्टनर, जिसने उस टाइम पे सिर्फ 28 करोड़ के बजट में 100 करोड़ रुपए कमाए थे। ऐसे ही गोविंदा एंड डेविड ने साथ में 18 सुपर हिट मूवीज करी। गोविंदा एंड डेविड की जोड़ी बॉलीवुड में सुपर हिट चल रही थी। इन दोनों की साथ में लास्ट मूवी जो आई थी वो आई थी 2009 में, डू नॉट डिस्टर्ब, और ये मूवी कुछ खास चल नहीं पाई थी। लेकिन इस मूवी के बाद ऐसा क्या हुआ कि डेविड एंड गोविंदा, जिन्होंने एक टाइम पे साथ में 18 फिल्म्स करी थी, उन्होंने फिर साथ में कभी काम नहीं किया।
2002 से 2005 के बीच में आई अखियों से गोली मारे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये दोनों मूवीज फ्लॉप हो गई। उस टाइम पे गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी और मूवीज से उन्होंने 2 साल के लिए ब्रेक ले लिया था। अब उसी टाइम पीरियड के बीच में जो मूवीज उन्होंने पहले से शूट कर रखी थी वो रिलीज हुई, जैसे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, सशुक, सैंडविच, जो कि फ्लॉप हो गई। अब इन मूवीज के बाद डेविड ने गोविंदा को सजेस्ट करा कि तुम साइड रोल करना स्टार्ट कर दो। तो डेविड ने शायद बोला होगा कि देखो अमित जी करते हैं सेकंड लीड, अक्षय करता है, सब करते हैं ना ऐसा, तो उसे शायद बोल दिया होगा तू सेकंड लीड कर। तो लेकिन गोविंदा एक सुपरस्टार थे तो वो नहीं माने, क्योंकि गोविंदा स्टार्टिंग से ही अपनी मूवीज को लेके बहुत सीरियस रहे हैं। इवन बहुत बार वो सेट पे पूरा सीन बदलवा देते थे। मैंने कहा ऐसे कैसे करेगा यार, ये तो कॉमेडी थ्रू आउट हो रहा है। और मैं कहा ये प्रेम चोपड़ा जी हैं, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे फाइट और ये सब चीज की आवश्यकता है, ये तो हंसी मजाक में निकाल दूंगा मैं क्लाइमेक्स। पूरा क्लाइमेक्स पे लिखा गया और वो पूरी एक्शन थी वो लोगों की, कैंसिल कर दिया उन्होंने। गोविंदा ने एक मूवी इसलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उन्हें उसके डायलॉग्स पसंद नहीं आए थे। अरे जिस वक्त मुझे अनिल शर्मा जी सुना रहे थे ना वो फिल्म, उसमें इतनी सारी गालियां वालियां थी। मैं कहा यार मैं तो कभी किसी आदमी से पंगा नहीं लेता, तुम यार इधर उधर किधर किधर स्टेट देश कहाँ क्या क्या कह दे रहे हो। एक टाइम पे 75 फिल्म साइन करने वाले गोविंदा, एक टाइम पे मूवीज की बिना स्क्रिप्ट सुने साइन करने वाले गोविंदा ने एक टाइम पे एक मूवी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उन्हें उसके डायलॉग्स पसंद नहीं आए थे। किसी मूवी का उन्हें टाइटल पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर दी। जी मैंने उन्हें कहा था कि मैं पिक्चर करने के लिए तैयार हूं, पर मैंने उनसे कहा कि टाइटल चेंज कीजिए आप ताल। और एक मूवी में उन्हें शाहरुख खान के साथ एक साइड रोल ऑफर हुआ था और उन्होंने डायरेक्टर को ये बोला कि वो मूवी तभी साइन करेंगे जब शाहरुख उनसे रिक्वेस्ट करेगा। तो तुम एक काम करना, फिर शाहरुख से कहो कि वो मुझे कहे, एज अ दोस्ती के नाते मैं फिल्म कर लूं, ऐसे फिल्म नहीं करूंगा। कुछ मूवीज तो वो इसीलिए रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि वो मूवीज उनकी सुपरस्टार वाली पर्सनैलिटी पे फिट नहीं होती थी। चांदनी में वो किरदार जो था वो अपाहिज हो जाता है। देखा गोविंदा अपाहिज, मैं कहा नहीं चलेगी सर। और गोविंदा के को स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का कहना था कि गोविंदा सेट पे भी बहुत लेट आते हैं। बट गोविंद का जैसे कि उसकी रेपुटेशन बनती जा रही थी कि लेट है, इसी वजह से उनके को स्टार, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उनसे नाराज रहते थे। इवन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स तो उन्हें इसलिए साइन नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो लेट आएंगे। क्योंकि मुझे ये जो टॉप के प्रोड्यूसर्स थे, ये लोगों जैसे पता लगता था कि इसके पास में डेट्स ही नहीं है, शूटिंग आएगा कैसे आएगा, करेगा करेगा नहीं करेगा क्या होगा, तो ये तो मुझे टच नहीं करते थे। एक दिन जब गोविंदा के मैनेजर डेविड के पास बात करने गए तो डेविड ने साफ मना कर दिया कि वो गोविंदा के साथ अब काम नहीं करना चाहते। तो मैं कहा ये जो कह रहा होगा तुम उस वक्त फोन ऑन रखना, मैं सुनना चाहूंगा ये कहता क्या है। वो फोन पे मैंने सुन लिया, वो कह रहे हैं ये चिच्ची वो सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। डेविड ही गोविंदा को सबसे ज्यादा काम देते थे और वही अब उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। उसके बाद भी गोविंदा ने बहुत सारी मूवीज में काम किया, जैसे किल दिल, हैप्पी एंडिंग, आ गया हीरो, फ्राइडे, ये सारी मूवीज लाइन से फ्लॉप हुई। एंड 2019 में आई उनकी मूवी रंगीला राजा तो अपने बजट का सिर्फ 1% ही रिकवर कर पाई। रंगीला राजा के बाद गोविंदा सिर्फ टीवी शोज में दिखे, उसके बाद अब तक उनकी कोई मूवी नहीं आई। जब उनकी मूवी रंगीला राजा के प्रमोशन चल रहे थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने बताया था कि कैसे उनकी मूवीज को स्क्रीन नहीं मिलती। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा और कैसे पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ एक साजिश रच रहा है। इस वीडियो के एंड में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गोविंदा जल्द ही कमबैक करें, कि उनके जैसा टैलेंटेड एक्टर पूरे बॉलीवुड में नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।